हेलो बच्चों, आरंभ सीरीज का नया टॉपिक आ चुका है आप लोगों के सामने। और वो टॉपिक बेहतरीन है क्लास 10th का, क्योंकि हमारी आरंभ सीरीज जो आई है वो स्पेशल फॉर क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए है। और जो आज की हमारी क्लास का जो मेन टॉपिक है, जादू वाला टॉपिक, यार जादू वाला टॉपिक है, बहुत बेहतरीन टॉपिक है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है टेक्नोमेंट्री। बात समझ में आ गई? हाँ भैया, हाँ गुरुजी, आ गई। टेक्नोमेंट्री द मैग्नेटिक इंस्टीट्यूट की सेकंड लेक्चर में आपको आज हम टेक्नोमेंट्री के क्वेश्चंस कराएंगे। इससे पहले मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट के बारे में बता दिया था कि इसमें कौन सी चीजें आप इसमें यूज करेंगे। मतलब टेक्नोमेंट्री में आपको बताया गया था कि भाई यहाँ पर आपको क्या करना था कि टेक्नोमेंट्री टॉपिक में पाइथागोरस थ्योरम बहुत प्रॉपर तरीके से यूज करना था। और उस पे फिर आगे जाके आपको टेक्नोमेंट्री में क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि आपको जो है एक बात पे बहुत ध्यान देना है, पाइथागोरस थ्योरम। बात समझ में आ गई? एकदम आराम से पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं, एकदम जस्ट चिल्ड, क्योंकि जब चिल्ड होंगे तभी तो चिल्ड है ब्रो। ठीक है, तो भाई आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। टेक्नोमेंट्री का सेकंड लेक्चर आपके लिए है क्लास 10। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। यकीन मानो भाई, समझ में आया तो बल्ले बल्ले, नहीं तो फिर नल्ले नल्ले, कोई कुछ रोक नहीं सकता भैया इसके अंदर। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है, हमारे पहले चैप्टर से है आपके जो है बोर्ड से, sin A is equal to 8/17 अदर टेग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। आपको एंगल ए के लिए काम करना है। तो हमने आपको बताया था कि आपको ध्यान देना है, पहले एंगल ए को कहाँ लेकर जाना है, और राइट एंगल ट्राइंगल पे ही आपको इसको बात करनी है। बात समझ में आ रही ना? आ रही ना? हाँ, ये बात होती है, मजा आती है। तो भाई पहले शेप को ढूंढ ले। अब शेप में आप आते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ चीजें दिखेंगी। राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा, तो हमने उसको भैया काउंट कर लिया। हाँ, अब राइट एंगल ट्राइंगल में ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको, तो भाई नाराज हो गया क्या? तो राइट एंगल ट्राइंगल आप सबसे पहले यहाँ पे आप इसको बनाएंगे, कंफर्म है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए। ये हो गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल, कंफर्म हो गया। इसको बनाने के बाद आपने क्या करना, बहुत ध्यान देना है भैया, बहुत ध्यान समझिए। एकदम स्टार्टिंग लेक्चर में था, इंट्रोडक्शन था, आज की क्लास में लेक्चर 2 में हम जाएंगे। इसको बहुत ध्यान से समझने वाले हैं, क्योंकि भाई ये कोई आसान काम नहीं है, समझना पड़ेगा ध्यान से आपको। तो कह रहा है साइन ए बराबर 8/17। ध्यान दीजिएगा, साइन ए बराबर, पहले ए को टारगेट करते हैं भैया। ए आप यहाँ लेंगे, बेस में यहाँ रखेंगे ए के साथ चलेगा आपका बी, और बी के साथ क्या चलेगा, बी के साथ क्या चले, बी के साथ चलने वाला है आपका सी। ठीक है, ए बी सी बन गया साइन ए। अब ध्यान दीजिए, ये कहते हैं साइन ए। तो हमने आपको नाम बताया था जिसका नाम था, ध्यान देना भाई, हमने आपको बताया था, क्या नाम बताया था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। समझ में आ रहा है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। भाई हम टेग्नामेंट्री यहाँ पे मैं नहीं पढ़ाने वाला, मैं नहीं पढ़ाऊंगा भाई। तुमको कौन पढ़ाएगा? मैंने पढ़ाऊंगा, तुमको पढ़ाएगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सीबीएसई बोर्ड में टेग्नामेंट्री का मेन गुरु कौन कहलाएगा? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। समझ में बात आ गई बेटा? जब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलेंगे, कुछ तो बोलेंगे ना यार। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तो ये बोलेंगे जो पहला वाला होता है, मतलब जो पहला वाला आपका हिस्सा है P/H, ये किसको प्रेफर करता है? मैंने आपको बताया था, ये प्रेफर करता है साइन को, कंफर्म साइन। तो साइन ए बराबर इन्होंने बोला 8/17। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब आपको बोला गया साइन ए बराबर 8/17, भाई जब बेटा साइन ए बराबर 8/17, तो इसका मतलब होता है P/H। तो मतलब आपको P कितना दिया है? आपको P कितना दिया है? 8 दिया है। और ये H कितना दिया है? आपको जो है 17 दिया हुआ है। बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले ध्यान से हमको बताइए, बात आप लोग को समझ में आ गई?
जब बात आप लोग को क्लियर समझ आ गई तो P की वैल्यू कितनी हो गई 8 हो गई, तो P की वैल्यू कितनी हो गई 8, यहाँ पे आप क्या ले लेंगे 8। उसके बाद H कितना दिखा रहा है आपको यहाँ पे 17। तो अब पाइथागोरस हमने आपको अपने लेक्चर फर्स्ट में बखूबी सिखा दिया था, बता दिया था कैसे करना है। अब भाई ध्यान देना, जादू जादू इसका स्क्वायर कर लीजिए, इसका स्क्वायर कर लीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे मतलब AC। तो पहले पाइथागोरस थ्योरम के पास आप जाएंगे। तो लिखिए भाई AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस हम जानते हैं AB स्क्वायर। कंफर्म हो गया भाई। हाइपोटेन का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन कितना दिया, AC कितना दिया 17, और 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। देखो सारा ज्ञान नहीं छुपा हुआ है। 289 इज इक्वल टू बेटा BC कितना दिया हुआ आपको 8, 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे स्क्वायर करने के बाद 64, और यहाँ पे AB का स्क्वायर, AB तो हमको निकालना है, मतलब जब तक हमें तीसरा बंदा नहीं निकलेगा हम तब तक ऑल ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियो है, फाइंड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये पॉसिबल है ही नहीं है। बात समझाई? तो जब ये पॉसिबल नहीं है तो आपने क्या करना है, अब ध्यान दीजिए 289 माइनस 64 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर हो गया। 9 में 4 चला गया आपका 5 आ गया, 8 में 6 चला गया आपका 2 आ गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 8 में 6 और यहाँ पे 2 ऑलरेडी पहले से है, कोई बात नहीं। तो AB का स्क्वायर हो गया। देन हमें AB चाहिए, नॉट अ AB। देन AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AB इक्वल टू बताओगे, कमेंट करो भाई। अब तो पैदा में पढ़ चुके ना भाई। ये हो जाएगा आपके पास 225 हो जाएगा। कंफर्म हो गया। AB इज इक्वल टू अंडर रूट में 2, स्क्वायर जब हटता है तो सामने वाले पे अंडर रूट लगता है। देन AB इज इक्वल टू कितना हो गया। अब आपको ये पता करना होगा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि 1 से लेके 50 तक आप स्क्वायर याद कर लीजिए। 1 से 50 तक स्क्वायर आप याद कर लीजिए। उससे क्या होगा, उससे ये फायदा होगा कि आप अंडर रूट सटाक से निकाल लोगे, एकदम इजीली तरीके से निकाल लोगे। ये समझ में बात? हाँ। तो 225 कितने किसका हो गया, 225 होता है 15 का होता है। तो AB की वैल्यू यहाँ पे आपको कितनी आ गई, देन AB इज इक्वल टू कितना आ गया, AB इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 15 आ गया। हमने पाइथागोरस थ्योरम से हमने सारी चीजें निकाल ली। कंफर्म। अब आते हैं बात आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करना फॉर द एंगल A। इट मींस sin A, cos A, tan A, cot A, cosec A और sec A। यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बात कर रहा है। हमें इन्हीं चीजों को क्या करना है, क्लियर करना है। ये सारी चीजें आपने निकाल लिया, A B C से हमने पाइथागोरस को निकाल लिया। अब हम आते हैं तो भाई अब जरा थोड़ा सा इनको इरेज वाले कंडीशन में लेकर जाते हैं। अब इनका यहाँ पे काम खत्म, मतलब ये आपके फेयर में रहेंगे लेकिन फिलहाल अभी बोर्ड पे तो हमें इनको हटाना पड़ेगा ना भाई। जगह बनाना, बिना जगह बनाए पास नहीं दिया जाएगा, गाड़ी बहुत लिखा रहता है यार। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। अब हमने क्या कहा, साइन की बात करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये याद रखना। तो पहला वाला जो बंदा होता है वो साइन के लिए जाता है, मतलब P/H साइन के लिए। दूसरे और तीसरा वाला जो बंदा होता है वो टैन के लिए जाता है, और ये वाला जो जाता है वो कॉस के लिए। तो ध्यान समझिएगा, ये आपको लेकर जाएगा साइन के पास, ये लेकर जाएगा आपको कॉस के लिए, और ये लेके आपको जाएगा टैन के लिए। देखिए स्टार्टिंग थोड़ा सोच ले चल रहा है ताकि चीज समझ में आए, कोई जल्दबाजी नहीं करना, ठीक है। तो ये आपको साइन कॉस टैन। तो अब हमने बोला साइन ए, आपसे क्या कहा जा रहा है, साइन ए की वैल्यू, क्योंकि उन्होंने कहा भैया ए है ना, यहाँ पे ए है और ये सारे ए के लिए ही बात कर रहे हैं, तो हम इसलिए साइन ए की बात करेंगे। हम किसकी बात करेंगे, हम इसकी बात करेंगे, साइन ए की हम बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा साइन ए, साइन ए इज इक्वल टू, ध्यान देना ये तो पहले से दिया हुआ है। अब यहाँ पे चेक भी कर लेते सही गलत है। साइन ए कहता है P/H, साइन ए कहता है P/H, तो भैया P आपका 8 दिया है, H आपका 17 दिया हुआ है। ये हो गया आपके बाद 8/17। उसके बाद cos A आई है। cos जो कहता है बेटा, cos जो कहता है वो P/H कहता है। cos क्या कहता है,
कॉस कहता है b बाय h कहता है, जब कॉस b बाय h तो b कितना हो गया 15 हो गया, नोट कर लीजिए। और उसके बाद h क्या कहता है 17 कहता है, तो कॉस a की वैल्यू आ गई 15 बाय h आ गई। अब tan चेक करिए, tan निकालिए, tan इज इक्वल टू क्या होता है, tan इज इक्वल टू होता है आपके पास p बाय p, तो p का मतलब यहाँ पे कौन है 8 हो गया, और उसके बाद b का मतलब कौन हो गया 15। समझ में बात आ गई आपके 8 बाय 15। अब ये सारी चीजें आपने निकाल लिया। अब आपको पता है हमको निकालना है कॉट ए, तो कॉट ए जो होता है वो tan का उल्टा होता है, इसको पलटी मार दीजिए, बंदर के तो नो बूढ़ा हो जाए, गुलाटी मार अब ना भूली। समझ में आवा कि नहीं आया, आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब ध्यान दीजिए साइन किसका अपोजिट है, कॉसेक का, कॉसेक किसका अपोजिट है, साइन का, समझ में बात आई। तो भैया हमको कॉसेक निकालना है, tan कॉसेक इज इक्वल टू, अब साइन वाले को पलटी कर दीजिए, तो कॉसेक ए की वैल्यू आएगी 17 बाय 8 हो गया। अब देखिए 1 2 3 4 हो गया, 5 हो गया, अभी एक बंदा बचा है, कौन बचा है, कौन बचा है, सेग ए बचा है। सेग किसके लिए होता है, सेग जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, मतलब ये हो गया आपके पास 17/15। समझ में बात आ गई, क्लियर है। अब कुछ चीजें हम समझा रहे हैं, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं आप लोग के लिए, वो ध्यान देना भाई प्लीज। जैसे आपसे यहीं पे कहा गया, हाँ यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे कहता हूं, अगर हम आपसे कहते हैं, ये ध्यान दीजिए, ये हमेशा रखिएगा, जो साइन है वो कॉसिक का उल्टा होता है इसको, और जो कॉसेक है वो साइन का होता है। कॉस जो है वो सेक का उल्टा होता है और सेक कॉस का होता है। टैन जो है वो कॉट का उल्टा होता है, और जो कॉट जो होता है वो टैन का होता है। ये इसको एकदम अपने जहन में बैठा लीजिए। दूसरी चीज, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले को एकदम बैठा लीजिए, जाने नहीं देना टेटा मुझे तो पढ़ना है। हाँ, नाश्ता पानी कराऊं को। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जय हो शंभू, मजा आया, बोले हर हर बोले, पी बाय एच साइन, बी बाय एच कॉस, पी बाय बी टैन स्वाहा। समझ में आ गई बात, हाँ भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है सेक थीटा इज इक्वल टू 25/7 एंड फाइंड ऑल्टरनेटिव रेशियो। ठीक है, थीटा के लिए कोई बात नहीं, फिर आइए सर, नो प्रॉब्लम, पकड़िए ट्रायंगल को, फटाक से एकदम ट्रायंगल बनाइए, बढ़िया वाला ट्रायंगल बनाइए। चलिए बना लेते हैं, ये आपने बना लिया, ठीक है, बन गया। अब इन्होंने कहा थीटा के लिए बात करते हैं, तो थीटा मीन्स कोई और नहीं, दो लाइनों के बीच में जो ट्रायंगल की जो दो साइडें बनती हैं, यानी कि ट्रायंगल में 3 एंगल बनेंगे, उनमें से एक एंगल जो सामने, अभी ए के लिए बात किया तो इन्होंने बात किया, यहाँ पे बात किया थीटा, ये मीन्स थीटा, इसकी बात कर रहा है। तो जहां जहां हमने ए लगाया था इसके पहले क्वेश्चन पे, हम वहां क्या लगा देंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, बस हो गया। अब बात होती है सेक थीटा इज इक्वल टू 25/7। तो भैया पहले सेक ध्यान दीजिएगा, सेक को पकड़ते हैं, नाम कुछ भी दे दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए हो गया, बी हो गया बेटा, और आपका यहाँ पे सी हो गया। तो सेक थीटा इज इक्वल टू, उन्होंने कहा 25/7। तो ठीक है भाई, देखिए यहां से सेक थीटा इज इक्वल टू 25/7, तो भैया कॉस तो पकड़ में आ गया ना, अभी मैंने बताया आपको कॉस पकड़ में आ गया, इसी को पलटी मार दीजिए, तो वैल्यू क्लियर हो गई, 7/25 हो गया, समझ बता कि ना, तो कितना हो गया 7/25, कंफर्म है, क्लियर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। अब आगे बढ़ो, कॉस यानी कि पंडित बद्री प्रसाद, फिर लिख लो भाई, यहाँ पे लिख लो इनको, हर पन्ने में लिखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, शंभू ना बोल देना। cos थीटा इज इक्वल टू 7, यानी कि बी कितना दिया है 7 दिया है, बी कितना दिया है 7 दिया है, h कितना दिया है 25 दिया है, कंफर्म हो गया। अब ध्यान देना, हमने पाइथागोरस थ्योरम में आपको बताया था कि भाई ये ध्यान देना है, अगर आपको हाइपोटेन्यूज नहीं निकालना है, बेस और परपेंडिकुलर में किसी भी बंदे को निकालना है, तो हाइपोटेन्यूज का क्या कर दीजिए, आप स्क्वायर कर दीजिए। यहां ध्यान दीजिएगा, ये भी देखते हैं,
हाइपोटेन का आप क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, यानी कि हाइपोटेन 225 है, यानी कि इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। 7 का कितना हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा, और इन दोनों को माइनस कर दीजिएगा। तो यहाँ पे 15 है, आप देख रहे हैं यहाँ पे 15 है, तो 15 में से 9 चला गया, 15 में से 9 चला गया तो क्या बचा आपके पास, क्या बचा 6। और यहाँ पे कितना दिखा रहा है आपको, 11 बचा चला गया, 11। यहाँ ध्यान दीजिएगा भाई, यहाँ पे 25 का स्क्वायर हो गया 625 हो गया, 7 का स्क्वायर आपका 45 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको जो है 5 में से 9 चला गया, 6 आ गया, कंफर्म है। यहाँ पे 11 में से 4 चला गया, 7 हो गया, कंफर्म है। 11 में 4 चला गया, ध्यान दीजिएगा 11 में 4 चला गया 7, एंड ये माइनस बहुत ध्यान करना, 576 आ गया। अब यार 576 किसका स्क्वायर है, 576 स्क्वायर है 24 का, कंफर्म। इसीलिए मैंने आपसे बोला कि भैया स्क्वायर ध्यान से याद करो। तो आपको BC कितना निकल गया, BC कितना निकल गया, 24 निकल गया। अब सारी चीजें आपकी खटाखट 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 आ जाएंगी। तो चलिए ध्यान देते हैं आगे ध्यान देते हैं भाई, ध्यान दीजिएगा। अब हम पता करते हैं साइन थीटा, यहीं पे आइए, साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब होता है P/H। तो P/H 24/25। P कितना दिया है 24 दिया है, H कितना दिया है 25। जब हमारा साइन थीटा पता चल गया तो हम क्या निकाल लेंगे यार, हम निकाल लेंगे कॉसेक थीटा, क्योंकि कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। समझ में बात आ गई, ओहो। तो ये हो गया आपके पास 20 में से पलटी मार दीजिए तो 25/4 हो गया। अब आते हैं भैया रेशियो पे, tan हमारे पास बचे बेटा। भाई जब tan बचा है, जब TAN tan बचा हुआ है तो थीटा तो लगेगा ना भाई, थीटा लगाओ यार, थीटा का छोड़ दे रहे हो आप लोग। थीटा थीटा मीटा बाई बाई tan थीटा, यानी कि हो गया देखिए P/B। P कितना दिया है 24, B कितना दिया है 7। तो आप यहां से कॉट क्लियर कर लोगे तो पलटी मार दो 7/24। समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया तो प्लीज कमेंट करना, मत करना शेयर यार, तो भाई कोई बात नहीं, तो भाई अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन कहता है sec theta is equal to 4/5 so that this and this 12/7 4/5। अब थोड़ा चेक करो, यहाँ थोड़ा सा चेक करो जरा सा, कुछ हमें डाउट लग रहा है। पंडित बद्री प्रसाद हर 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 बोले। अब हमें कुछ थोड़े से डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमें ठीक नहीं लग रहा है, देखेंगे बाद में। पहले फिगर को तो बनाया जाए, तो पहले हमारा फिगर हो गया, आ जाइए, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल हमने बना लिया। अब ध्यान देते हैं, देखिए सेक थीटा मतलब 4/5 है, तो यहाँ पे ये h, तो इसको पलटी मार देंगे तो सेक बन जाएगा, तो h बाय क्या हो जाएगा, तो h यहाँ पे ये देखिए h, ये क्वेश्चन लग रहा है डाउट गलती से प्रिंट हो गया है। यहाँ पे जो होना चाहिए, यहाँ पे एक्चुअली जो होगा वो 4/5 ना होके आपको जो वैल्यू दी जाएगी वो दी जाएगी सेक थीटा इज इक्वल टू 5/4 होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन ये होगा, क्वेश्चन वहां स्प्रिंट है, सेक थीटा इज इक्वल टू 5/4। अब ध्यान दीजिए, इसी को उल्टा करें, h/b बन जाएगा। तो h तुमको कितना दिया हुआ है, h तुमको कितना दिया है ये, और जो है b कितना दिया तुमको, पलटी मार दो तो सेक के पास चले जाएंगे। तो ये तुम्हारे पास हो गया, ये आपके पास हो गया, ये 5 हो गया। b कितना दिखा रहा है, b कितना दिखा रहा है मतलब बेस 4। अब ध्यान देना, फिगर में ध्यान दीजिएगा, नाम दे दीजिए, ये p है, ये q है, ये r है। बातें समझ में आ गई, अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई, हाँ आ जाएगी भाई, कोई बात नहीं। अब ध्यान दो, इनका स्क्वायर 25, इनका स्क्वायर जो है 16, माइनस किया 9, तो यानी कि ये कितना आ गया, ये कितना आ गया। और एक बात हमेशा हमारी ध्यान, अगर आपके पास 5 4 3 के पाइथागोरस में कॉम्बिनेशन चल रहा है तो भैया 5 4 दिया तो 3 होगा, 3 4 दिया तो 5 होगा, 5 3 दिया तो 4 होगा। ये एकदम याद रख लेना, ठीक है, कंफर्म। चलिए भाई, अब हमारी सारी चीजें बाहर आ चुकी हैं, अब हम सब कुछ निकाल चुके हैं। अब हमें प्रूफ क्या करना है, 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा। चलिए पहले क्वेश्चंस को लिखते हैं भाई, पहले क्वेश्चंस को लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको सही कर लीजिएगा।
यहाँ पे इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि ये जो है sec थीटा इक्वल टू होगा 5/4 होगा, ठीक है, यहाँ पे सही कर लेना इसको। अब आते हैं, उन्होंने कहा 2 cos थीटा, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उन्होंने कहा 2 cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन 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 cot थीटा अपॉन cot थीटा माइनस का tan थीटा। आपको प्रूव करना है 12/7। आपको क्या प्रूव करना है? आपको प्रूव करना है भाई 12/7 प्रूव करना है। चलिए देखते हैं। 2 cos थीटा, ये हो गया 2 इंटू cos, सेक को पलटी मार दो, जब सेक को पलटी मारोगे तो 4/5 हो जाएगा, ये हो गया 4/5। फिर उसके बाद आइए साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब क्या होता है? साइन थीटा का मतलब होता है p/h, तो p/h 3/5 हो गया, ये हो गया आपके पास 3/5 हो गया। कंफर्म है? लाइन खींच दीजिए भैया, ऑन करिए। अब ध्यान दीजिए, कॉट का मतलब क्या होता है? tan का उल्टा। कॉट का मतलब tan, तो पहले tan रख लो। tan मतलब होता है p/b, 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 यानी कि 3/4। कंफर्म है? अब भैया कॉट रखवाना है, तो कॉट रखना में कौन सा तूफान, अब तो मजा आ गई होगी ना। तो भैया कॉट जब लेना है तो इसे उल्टा कर दो, कितना हो गया? 4/3 हो गया। कंफर्म है? कंफर्म हो गया। अब आइए सामने सामने आ जाते हैं हम लोग, इधर आइए। ये हो गया 8/5, ठीक है, 8/5, और ये हो गया माइनस का आपका 3/5। कंफर्म है? यहाँ आ जाओ बेटा। 4 और 3 का एलसीएम कितना हो गया? 4 और 3 का एलसीएम हो गया 12 हो गया, ठीक है। 3 4 जा 12, 3 4 जा कितना होगा? 3 4 जा 12 डिवाइड करेगा, और 4 4 जा हो गया 16, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये 16 हो गया। अब ये इसको 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9, ये हो गया आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे इधर देखिए, चलिए अब इनका काम खत्म करते हैं, इनको इरेज कर देते हैं भैया। ये तो आप समझ चुके होंगे कैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये एलसीएम हो गया 5, यानी कि ये हो गया आपका 5, और 8 में से 5 चला गया, 8 में से 5 चला गया, सॉरी 8 में से 3 चला गया तो 5/5 हो गया, अपॉन 16 में से 9 चला गया तो कितना हो गया? 7 हो गया, और ये कितना हो गया आपके पास? 12 हो गया। तो नंबर को रेसिप्रोकल कर देना यार। नंबर को रेसिप्रोकल करने पे कौन मिलेगा? तो ये हो गया 5/5 इंटू 12/7 ओम भट स्वाहा, यानी कि 12/7 जो प्रूफ करना था वो आ चुका। बात समझ में आ गई? बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन को टारगेट करते हैं। 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4, इवेलुएट 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा माइनस 2 cos। फिर वही बात आती है, देखो 3 tan थीटा इज इक्वल टू कितना दिया है, यहाँ बनाइए, छोटा सा बनाते हैं, बहुत बड़ा नहीं। ये ले लीजिए, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। कंफर्म है? ये बन गया आपके पास, फिगर बन गया 3 tan थीटा। अब ध्यान दीजिए, यहीं से 3 tan थीटा, यानी कि यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 हो जाएगा, और p/b, पंडित बद्री प्रसाद बोले में p/b, तो p कौन हो गया? 4 हो गया, b कौन हो गया? 3। अब मैंने अभी आपको बोला 4 और 3 के कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे तो 4 जाएंगे ना, जब जाएंगे भाई तो 4 3 कितना हो जाएगा? ये आपका बेटा 5 हो जाएगा। कंफर्म? ये आपका 5 हो जाएगा। बस टोटल निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये हमारा फेयर में नहीं है, रफ में आता है। तो ये हो गया आपके पास, निकल गया, सब कुछ निकल गया। अब ध्यान दीजिए, इनको नाम दे दीजिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब आपसे कहा 3 sin थीटा, तो 3 sin थीटा का मतलब यहीं पे वैल्यू रखिए, पहले क्वेश्चन लिखिए, देखिए 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, 2 cos थीटा, 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। समझ में आ गया?
बस अब यहाँ पे सारी वैल्यू रख दीजिए और एकदम क्लियर कर लीजिए। समझ बात आ रही है? तो 3 साइन थीटा, देखिए भाई 3 साइन थीटा, 3 इंटू साइन थीटा का मतलब क्या होता है, फिर लिख लो भाई, भूल जाते हो तुम लोग बार बार। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो साइन पी बाय एच, पी बाय एच तो 3 इंटू 4/5, कॉस का मतलब बी बाय एच है ना, बी बाय एच तो मतलब 3/5, साइन का मतलब पी बाय एच मतलब 4/5, कॉस का मतलब बी बाय एच मतलब 3/5, सब कुछ सही रख दिया। फिर 3 सब कुछ सेम रखना है, 4/5 प्लस उसके बाद 2 सॉरी माइनस माइनस बेटा, यहाँ क्वेश्चन माइनस नहीं, माइनस माइनस 2 इंटू 3/5 कंफर्म हो गया। कैलकुलेट करिए, 3/5 है, 5 है ये, तो ये हो गया आपके पास 12/5, ये हो गया आपके पास 6/5, ये हो गया आपके पास प्लस का, और ये हो गया आपके पास 12/5 माइनस का 6/5। अब ध्यान देना, बहुत दिमाग चलता है स्कूल वालों का, क्योंकि ये तो बहुत सी मत पढ़े रहते हैं लोग। क्यों कहेंगे 12/5 से 12/5 काट दो, इससे काट दो, ऐसा मत करना। जब तक एलसीएम एलसीएम मत ले लेना तब तक आप उसको रिप्रेजेंट मत करना। ध्यान दीजिए, दोनों के बेस बराबर है, तो 12 और 6 कितना हो गया, 18 हो गया। हाँ डाइट कर दो, 18/5 हो गया। नीचे आ जाइए, 12 में 6 चला गया, तो भाई जब 12 में 6 चला गया तो 6/5 हो गया। अब आगे क्या करिए, इन नंबरों को रेसिप्रोकल करिए, 18 अपॉन जो है 18/5 इंटू 5 अपॉन इंटू 5/6। अब काटा पीटी प्रारंभम, दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, योर आंसर इज, इसकी वैल्यू बेटा कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 3। समझ में आ गया? फिर से देख लीजिए, 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू हो गई 4/5 हो गई, 4/5 हो गई, और कॉस हो गया p बाई एच हो गया, b बाई एच हो गया, ये आपका 3/5 हो गया। बस सब कुछ रखा, 3 4 12 5 हो गया, 2 3 6 हो गया, और फिर 3 4 12 हो गया, 2 3 6 हो गया। फिर उसके बाद नीचे के बराबर थे तो हमने कुछ डाइट कर दिया, 12 प्लस 6 18/5 हो गया, 12 में 6 चला गया, 6/5 हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, सीधे 3। समझ में आ गया? आया आया होगा, ऐसा नहीं यार, आएगा भाई, आएगा आएगा, क्यों नहीं आएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन कहता है 5 cot थीटा इज इक्वल टू 3 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा और अपॉन 4 sin थीटा प्लस 3। फिर वही काम करना, फिर वही काम करना है, यहाँ से देख लीजिए, यहीं पे निकाल लीजिए, ये आपका बन गया राइट एंगल ट्राइंगल हो गया कंफर्म। कॉट ये क्या दिया है, ध्यान दीजिए, यहां से हो गया कॉट, यहां से हो गया कॉट थीटा इज इक्वल टू 3/5, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू हो गया 5/3, और ये कहता है p बाय b, यही कहता है ना। तो p बाय b का मतलब, तो p कितना हो गया, p कितना हो गया आपके पास यहाँ पर, p जो हो गया वो आपके पास हो गया यहाँ पर 5 हो गया, b कितना हो गया, ये 3 हो गया। अब देखना भाई, अब 5 3 में 4 ना चले जाना, क्योंकि हाइपोटेन 5 होनी चाहिए, हाइपोटेन 5 होनी चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा घूम गया है, ठीक है। cot थीटा इज इक्वल टू 3/5 हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू जो है 5/3 हो गया, तो p बाय b होता है, तो p कितना हो गया 5 हो गया, b कितना हो गया 3 हो गया। अब इनको निकालेंगे, ये 25 इसका हो गया और इसका 9 हो गया, दोनों ऐड हो जाएगा, 25 और 9 कितना होता है, 25 और 9 कितना होगा भैया, ध्यान दीजिएगा। हम 25 5 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर हो गया, यानी 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये हो गया आपके पास 34, यानी कि ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई √34। समझ में बात आ गई? पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यू यार निकाल लेना भैया, परेशान मत होना, ठीक है। ये वैल्यू आ गई आपको समझ में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ से हमने सारी वैल्यू को क्लियर कर लिया। अब फिगर हमारा निकल चुका, आंसर भी निकल चुका है। अब हमें क्या करना है, 5 sin थीटा, ध्यान दीजिएगा, पहले क्वेश्चंस नोट करने हैं। 5 sin थीटा माइनस का 3 cos थीटा अपॉन
4 साइन थीटा प्लस का 3 कॉस थीटा। चेक करते हुए क्वेश्चन सही लिखा है? हाँ लिखा भाई। 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। कंफर्म हो गया भाई। अब ध्यान दीजिए 5 साइन थीटा यानी 5 साइन थीटा का मतलब कितना हो जाएगा? पी पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, बताइए बताइए जल्दी कमेंट करो। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले मतलब P बाय H। बार बार मैं कहता हूं हर पन्ने में लिखो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, लिख लो, बहुत काम की चीज है। ये हो गया P बाय H, तो P कितना हो गया आपके पास 5 हो गया, H कितना हो गया आपके पास अंडर रूट 34 माइनस ये 3 इंटू कॉस कितना हो गया B बाय H हो गया, तो 3 बाय रूट 34। देखिए 3 बाय रूट 34 समझ में बात आ रही है? नीचे आइए 4 साइन थीटा यानी कि 4 इंटू 5 बाय रूट 34, ये तो यही चलने वाला है। फिर उसके बाद यहाँ प्लस है, प्लस लगा दो, और फिर उसके बाद 3 कॉस थीटा, 3 कॉस थीटा। भाई जब 3 कॉस थीटा है तो ये 3 हो गया आपके पास, 3 इंटू 3 अपॉन कितना हो गया अंडर रूट 34 हो गया। समझ में आ गया? समझ में आ गया? बस आगे बढ़िए। देखिए ये कितना हो गया 25 बाय रूट 34, 25 बाय रूट 34 माइनस 9 अपॉन रूट 34। क्लियर है? नीचे आइए 4 5 का 20 और फिर रूट 34 एज इट। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद क्या करना है ध्यान देना, फिर हाँ ध्यान ही देना और क्या करना है भाई। प्लस हो गया, प्लस हो गया 9 बाय रूट 34। एक बात का ध्यान देना भाई बच्चों, ये ना दिख जाए कहे तुम यार 9 बाय रूट 34 ऊपर और 9 बाय रूट 35 नीचे मार बन 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 बन, ऐसा नहीं ना करना वरना सब बनाए जाएगा तुम्हारा। ठीक है? अब ये तुम्हारा क्या हो गया, अब बेटा हो गया। अब इसको बस एडजस्ट करना है और कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं है। थोड़ा सा इनको जगह में लेंगे, अरे मतलब गेयर में लेंगे भाई, तभी जगह बनाएंगे। हाँ अब ध्यान दीजिएगा, तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आइए 25 में से 9 चला गया तो बता सकते हैं कितना आएगा। 25 में से 9 चला गया कितना 16 9 25। ठीक है, ये हो गया आपके पास 16 अपॉन रूट 34 और 20 प्लस 9 कितना हो गया यानी 29 हो गया और रूट 34 हो गया आपके पास। और देखिए ये सीधे सीधे क्या हो गया ये दिस एंड दिस और ये ओम भट स्वाहा हो गए, तो योर आंसर इस कितना हो गया 16 अपॉन 29। क्लियर है? चीजें सारी आपको समझ में आ चुकी होंगी। बातें समझ में आई कि नहीं आई? एकदम समझ में आ गया। चलिए भाई अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है ये भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब एक क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन लेते हैं। हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है अगला क्वेश्चन कहता है कि भाई 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 सो दैट tan थीटा इज इक्वल टू इज इक्वल टू आपका 1 बाय रूट 3। यार ये कहां से मान लिया, ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, बड़ा अजीब चीज। ठीक है भाई चलिए देखते हैं। तो 7 साइन स्क्वायर थीटा तो हम लोग लेके चलेंगे बाय बाय LHS। क्या लेके चलेंगे बाय LHS। तो LHS कहता है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा कंफर्म और इज इक्वल टू 4। थोड़ा भाई पानी पी लेते तो क्वेश्चन यार तुम नोट कर लो यार, तो जल पी ले भाई हम। ध्यान दीजिए अब हम लोग क्या 7 पे कुछ कर सकते हैं? ध्यान देना 7 पे हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो भाई 7 की अगर आप बात करिए, 7 की अगर आप बात करते हैं तो 7 को लिख सकते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। कंफर्म है?
नहीं दूसरे वाले का पढ़ा रहा दिया, दूसरे वाले का आप पढ़ा रहा दिए। ये हो गया 3 आपके पास cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो गया 4 हो गया। समझ में बात आ गई? इज इक्वल टू क्या हो गया 4 हो गया। अब भाई जब ये 4 हो गया तो यहां से देखिए ये हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा। हाँ, अब ये क्या करिए यहां से काम करिए, देखिए 3 दोनों के पास हो गया तो 3 क्या कर लीजिए 3 यहां से आप कॉमन ले लीजिए। जब 3 कॉमन ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया और इज इक्वल टू 4। एक ट्रिग्नोमेट्री में एक आइडेंटिटीज होती है, ट्रिग्नोमेट्री में एक आइडेंटिटीज होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी आगे आपको पढ़ाई जाएगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी 1। कॉस स्क्वायर इज इक्वल 1। इसी पे हम क्या करेंगे आप 1 अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास, ध्यान दीजिएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 ये पूरा हो गया 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 4 हो गया। ठीक है, ये आपके पास हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना इसको, 3 इज इक्वल टू 4। देन ध्यान दीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा ये उधर चला गया -1 हो गया। ठीक है, सॉरी +1 बनेगा क्योंकि 4 में से 3 जब 1 जाएगा तो ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/4 हो गया। कंफर्म है, ये 1/4 यानी कि यहाँ पे साइन थीटा की जो वैल्यू आ गई, यहाँ से बेटा साइन थीटा की वैल्यू लेके जा रहा है। यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया, साइन थीटा इक्वल टू हो गया, साइन थीटा इक्वल टू हो गया 1/2। जल्दी नोट कर लो, यहाँ तक साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1/2 आ गई। समझ में आ गया, साइन थीटा की जो वैल्यू आ गई यहाँ पे 1/2 आ गई, आ गई। अब ध्यान दीजिए, अब बाकी आगे क्या करना है, जब साइन थीटा की वैल्यू रिलेशन पता चल गया, tan थीटा 1/√3 लाना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिगर बनाएंगे, थोड़ा सा इनको ड्रैग करेंगे, हल्का सा ड्रैग हम करम, है ना। हाँ भाई थकना मना है, चलिए भाई आगे बढ़ो, ठंडी बहुत पड़ रही है आजकल। हाँ, साइन थीटा इक्वल टू 1/√3, ध्यान देना भाई, ये हो गया, ये हो गया, ये, और साइन का मतलब p/h, साइन का मतलब p/h, यस साइन का मतलब p/h हो गया। तो p/h, p मतलब 1, कंफर्म, h मतलब आ गया। ये बंदा निकालना है, इसका स्क्वायर 4, इसका 1, यानी इसकी वैल्यू बेटा कितनी आ गई, √3 आ गई। आपसे क्या बोला, आपसे बोला ये थीटा यानी कि a यानी कि b यानी कि c, ABC। इट मीन्स यहां से हम tan थीटा इज इक्वल टू क्लियर करने जाएंगे तो p/b एंड योर आंसर इज 1/√3। प्रूफ इट। समझ में आ गया, बढ़िया क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन, दिनक दिनदार। आगे बढ़ो भाई, अब यहाँ पे a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b, आपको ये प्रूफ करना है यार, ये समझना, ये प्रूफ करना है। प्रूफ दैट tan थीटा इज इक्वल टू a/b। चुपचाप शांति से पहले फिगर बना लो, एकदम यहाँ फिगर बना देर लगे करो, सड़क से एकदम फिगर बनाओ। चलिए ये बन गया आपका फिगर, बन गया। अब इन्होंने कहा tan थीटा इज इक्वल टू a/b, तो a का मतलब क्या, p/b, a का मतलब कितना, tan थीटा इज इक्वल टू उन्होंने बोला a/b, तो p कितना हो गया, a हो गया, p कितना हो गया, a हो गया, और जो b कितना है वो कितना हो गया, b, तो ये हो गया p/b। ये कितना निकल आया, ये निकल आएगा अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। समझ में आ गया, ये जो निकल आएगा अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। एकदम क्लियर हो गया, यहाँ पे ये बात आपको समझ में आई कि नहीं है पहले हमको ये बता दो। तो भाई अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर आ चुका है, क्योंकि जब हाइपोटेन निकालने जाते हैं हम प्लस, ठीक है। अब आइए LHS लेते हैं,
बाय LHS बाय LHS। ए साइन थीटा, इन्होंने कहा ए साइन थीटा, तो ए की वैल्यू ए हो गई। साइन थीटा का मतलब होता है P बाय H, ये हो गया P और ये हो गया आपका अंडर रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस लगा दीजिए b, और b का फिर होता है b बाय h, मतलब cos थीटा की बात कर रहे हैं b बाय h, b कितना है b ही है, h कितना हुए है आपने पास है तो यह a स्क्वायर प्लस का स्क्वायर, कोई दिक्कत, नीचे आ जाइए a साइन थीटा भैया a इंटू a, और ये हो गया आपके पास दिस। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं आ रही ना भाई, आया तो कमेंट जरूर कर देना मेरे को। प्लस हो गया b इंटू बी अपॉन अंडर रूट में a माइनस बी का a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाई करिए और एडजस्ट करिए, तो आप इधर थोड़ा सा फोकस करेंगे, यहां पर ध्यान देंगे, साइड में आइए हमारे पास, इधर ध्यान देंगे। ए और ए का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, बी और बी का मल्टीप्लाई माइनस यानी कि बी स्क्वायर अंडर रूट में आपका ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, अपॉन में आ जाएगी ए का ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में, क्या बात है क्या बात है, बात ना करो भाई कोई लोग यार, बहुत बात करते हो तुम लोग यार, क्यों लगा लेता हूं हमारा, प्लस में बी और बी का मल्टीप्लाई बी स्क्वायर अपॉन, बोलो भाई अंडर रूट में, तो हम ही बोलेंगे तुम कुछ ना बोलिए हैं, हो गया ठीक है, बात समझ आ गई, ये चल गया। अब इसके बाद क्या करना है, चुपचाप अंडर रूट में जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है आप उसे क्या कर लीजिए, अंडर रूट में बेटा आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, उसे ले लीजिए एलसीएम, उसे क्या ले लीजिए, उसे ले लीजिए एलसीएम, ऊपर वाले से लीजिए, जब ऊपर वाले से आप अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस का आप बी स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो सब कुछ सेम दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, नीचे वही काम करने हैं, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस का, यहाँ ध्यान दीजिएगा बी स्क्वायर प्लस, सही लगाओ तो लोग थोड़े काम अच्छे किया करो, समझ में आया, ये लीजिए अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, ओम भट स्वाहा, आंसर आ गया है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, प्रूफ दैट, यही तो आपने प्रूफ करना था, कि हमको प्रूफ करना था, हमको प्रूफ करना था, और क्या हम करेंगे, फिर आप करेंगे, उसके बाद सब मिलके करेंगे, सही है ना। चलो भाई अगले क्वेश्चन रख, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम करेंगे और एक क्वेश्चन आप करेंगे, दोनों मैं नहीं करने वाला आज तो। अब इस क्वेश्चन को हम नहीं आप करेंगे, दोनों, मैं नहीं करने वाला, बहुत हम करवा चुके क्वेश्चन है ना, एक हम कर देते, एक आप कर लीजिए। चलिए बेटा, आपसे कहता है tan 3 tan a बराबर 4, ध्यान दीजिएगा, पहला कहा उन्होंने 3 tan a बराबर 4, समझ में आ गया, तो यहां से tan a की वैल्यू को बेटा क्लियर कर लीजिए, तो tan a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3, समझ में आ गया, बस फिगर बनाओ फटाक से विद इन सेकंड, दिस एंड दिस, p बाय b, ये हो गया p, ये हो गया b, तो मैंने बोला 4 और 3 में हाइपोटेन्यूज कितना होगा 5 होगा, 4 और 3 में हाइपोटेन्यूज कितना होगा 5 होगा, समझ में आई बात, बस, तो दोनों में कौन सा करे, जो कहते वो कर दे यार, कुछ भी कहते, चलो पहले वाला कर देते, सेकंड वाला तुम्हारे भरोसे, राम भरोसे हिंदुस्तान। हाँ चलिए आइए, ये कहते हैं सिग ए अपॉन, पहले कॉसेग है तो लिख लेने दो, बस अपॉन बोला नहीं कि तुम लोग शुरू हो गए मन से, मन 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 नहीं कहते, अरे भाई लाइन जाने दो यार, चल भाई, हाँ, उसके बाद उन्होंने कहा सेग ए प्लस कॉसेग ए
ठीक है, आपको ये प्रूव करना है 1/√7, लो ये प्रूव करना है कि 1/√7 लेकर आना है भाई। ट्रिग्नोमेट्री में पता है क्या, आधे शब्दों में फायदा ही होता है कि भैया तुम्हें आंसर दिया रहता है। सबसे इसकी अच्छी बात ये होती है कि ट्रिग्नोमेट्री अगर आप पढ़ने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ रहे हैं, यार यकीन मानो उसमें आंसर दिया होगा। बस इसकी ये बहुत प्यारी बात अच्छी यूनिक लगती है, ये अच्छी बात लगती है, समझा? चलो सेग ए, अरे भैया अंडर रूट तो लगा दो यार। हाँ लगा दिया सेग ए। चलो सेग ए का मतलब क्या होता है, कॉस का उल्टा। तो कॉस जो होता है वो बी बाय एच होता है, तो मतलब सेग कितना होगा, एच बाय बी होगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले में ये कहते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले ये कहते हैं, ये P बाय बी कॉस के लिए, तो H बाय पंडित बद्री, सॉरी लिख तो सही दे, आ जाओ भाई। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो B बाय एच कॉस के लिए, तो H बाय बी किसके लिए, सेक के लिए। H तो H कितना है यहाँ पे 5, H बाय बी कितना है यहाँ पे 3। अब आइए माइनस आइए, कॉस से किसके लिए जाना जाता है, साइन को साइन के लिए जाना जाता है। साइन का मतलब होता है P बाई एच, यानी कि ये भी क्या हो गया H बाई पी, H बाई पी, वेयर इज H, एंड ये हो गया P कितना 4 हो गया, कंफर्म, बस पलटी मार दो। ये हो गया आपके पास 5/3 हो गया, और ये आपके पास प्लस का जो हो गया 5/4 हो गया। अंडर रूट आपको बुला रहा है, अब अंडर रूट जब बुला रहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिए सामने आइए, 3 और 4 का एलसीएम 12, कोई शक नहीं। ये 3 4 का हो गया, और ये 4, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये कितना हो गया 3 4 का 12, यानी कि 4 5 का 20, माइनस आई 3, और ये हो गया आपके पास सॉरी, हाँ पहले 3 4 और सॉरी 4 और 12 आपस में डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 15, कंफर्म है। नीचे आ जाओ भाई, इनका भी एलसीएम कितना हो गया 12 हो गया, और ये हो गया 3 4 का, ये हो गया आपके पास 20 हो गया, और 20 होने के बाद जो है ये 4 से 15 का, यानी कि प्लस कितना हो गया 15 हो गया। और अंडर रूट के पास चले जाते हैं, सामने में थोड़ा सा लैगिंग्स आ जाती है, ठीक है, तो उसको मैं इसलिए स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़िए, यहीं बढ़िए, देखिए ये हो गया आपके पास 5 हो गया, 5/12 हो गया, यहाँ पे ये हो गया आपके पास 35/12 हो गया, और अंडर रूट में, और 12 to 12 कट गया, और 5 ये भी कट गया, 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35, यानी कि योर आंसर इज हो गया अंडर रूट में, यानी कि 1/√7, क्योंकि 1 बाहर आ गया, और √7 में जो 7 होगा वो बाहर आने वाला नहीं, वो किसी के स्क्वायर नहीं होता है, तो इसलिए ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, पहली एक्सरसाइज का। चलिए भाई, अब कौन से क्वेश्चन हमारे पास बचे हुए हैं, हाँ बचे हैं। आइए भाई, ये क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाय बी, प्रूव करना है आपको सेग थीटा प्लस टैन थीटा अंडर रूट में बी प्लस ए अपॉन बी माइनस, और यकीन मानो यार ये भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए पहले थोड़ा सा इनको हल्का सा दिखाते हैं कि पोजीशन में, क्योंकि भाई पोजीशन बहुत डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है। चलिए भाई, अब हम यहाँ पे इसको आगे बढ़ाते हैं, साइन ए, तो पहले फिगर बनाएंगे, फटाक से एकदम फिगर एकदम निसंकोच, ये हो गया, तुम जाओ भाई पीछे मत आओ, ये हो गया आपके पास दिस एंड दिस एंड दिस। अब थोड़ा ट्राइंगल को उल्टी तरफ बना दो, घुमा दो थोड़ा सा, ठीक है। नाम देना हो दे दीजिए, दे देते हैं, नहीं कहोगे सर जी नाम ही नहीं देते हैं आप, बिना नाम का कैसे काम चलेगा। अब साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाय बी, मतलब P बाय बी, सॉरी साइन थीटा इज इक्वल टू होता है P बाय एच होता है, P बाय एच है, तो P मतलब यहाँ पे कौन है, देखो P कौन है यहाँ पे, पहली बात P यहाँ पे कौन है, A है,
समझ गए। और यहाँ पे P बाय H, और यहाँ पे H कौन है, यानी कि B। अब इनका निकालेंगे, हाइपोटेनाइज करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट में आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ये आप लोग आप आसानी से पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हो, मुझे कमेंट में बता भी सकते हो, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है, सेग थीटा प्लस का टैन थीटा अपॉन, अरे अपॉन क्या करेंगे भाई, अपॉन बोल ही नहीं रहा। हाँ, प्रूव करना है आपको सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर अंडर रूट में बी प्लस ए और बी माइनस ए, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ सेक थीटा का मतलब क्या होगा, फिर आइए पंडित जी को बुलाइए। पंडित जी कहाँ हैं यहाँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जय बार क्वेश्चन करो तय बारे का लिखो, उसे क्या होगा, माइंड एकदम बैठ जाएगा, बाहर नहीं आवेगा सर। तो P बाय H एंड B बाय H एंड P बाय B, तो सेग कहता है कॉस के लिए, तो मतलब ये कितना हो जाएगा, H बाय B हो जाएगा। तो H कितना तुम्हारा दिखा रहा है और B कितना दिखा रहा है, H बाय B अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, यहां प्लस लगा दिया, प्लस लगाए तो प्लस से लगाएंगे। फिर tan कहता है P बाय B, तो P कितना दिखा रहा है, ए दिखा रहा है, कंफर्म है। B उसके बाद जो है B कितना दिखा रहा है, ये तो वही दिखाएगा, मना नहीं कर रहा है, हमको कुछ नहीं मालूम, ये कहता है। लेकिन हम तो कहते हैं भाई मालूम है ना, मालूम होना चाहिए, क्योंकि टेग्नामेंट्री मालूम होने का ही दूसरा नाम है। अब दोनों का देखो, अब एक बात ध्यान रखना यार कि जब भाई तुमका जो नहीं फ्रैक्शन वाला बंदा दिख जाए, बस उठा के ऐसे में घसीट लो चुपचाप शांति से, बिना रोकने को नहीं है। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग। एलसीएम लीजिए, एकदम जल्दबाजी नहीं। बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, समझ में बात आ गई, बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, तो ये हो गया बी प्लस ए। यार अब क्या होगा इसके बाद, हम तो यही प्रूव गए ना, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा, ध्यान लगाइए। ये कौन सा ध्यान करवा दियो भाई, हम बोला ध्यान लगाओ तो पूरा इरेजर करा दिए, गलत बात है। तो देखिए अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये b प्लस ए है, इसको लिखा रहा है तो चुपचाप शांति से इसको आ जाओ, अंडर रूट में तनी तरह का लंबा कही दो, इसको लिख दो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर, इसको लिख दो एक ब्रैकेट में b प्लस ए लिख दिया, और फिर दूसरे ब्रैकेट में b माइनस ए लिख दिया। बात समझ में आ गई, देखो कुछ आता दिख गया। हाँ अब ध्यान दीजिए, ये हो गया भाई b प्लस ए को क्या ये लिखा जा सकता है, अंडर रूट में b प्लस ए और इंटू b प्लस ए, हाँ लिख सकते हैं बच्चों, आराम से लिख सकते हैं। इन दोनों को अलग कर दो, b प्लस ए एक साथ, फिर उसके बाद b माइनस ए एक साथ। अब इसे मैं क्यों लिखा मैं आपको समझाता हूँ। क्लास 9 में आप लोगों ने जो है एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़ा होगा, उस एक्सपोनेंट चैप्टर में ये बताया गया होगा कि ए को रूट ए इंटू रूट ए लिख सकते हैं, बिकॉज एक्सपोनेंट का रूल यही कहता है। समझ में बात आ गई, वही चीज हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आपको ध्यान देना है, दिस एंड दिस, समझ में बात आ गई। योर आंसर इज, वेरीफाई आंसर इज अंडर रूट में आपका b प्लस ए अपॉन b माइनस ए। समझ में बात आ गई, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। आरएस अग्रवाल का अच्छा क्वेश्चन है ये। sin थीटा इक्वल टू b, तो हम पहले इसको निकाल लेंगे, बी स्क्वायर अंडर रूट में आएगा माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तक थीटा की वैल्यू रखा, सब कुछ रखा, सारा का सारा जो गेम है ना बेटा यहाँ पे समझना था। इसको मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अलग कर दिया, और b प्लस ए को लिख सकते हैं अंडर रूट में b प्लस ए इंटू अंडर रूट में b प्लस ए लिख सकते हैं, लिखो। उसके बाद दोनों को अलग कर दो, फैला एकदम पकाया एकदम जो मार दो, इसके गिरा दो मैं, अलग कर दियो।
अब अलग काटा पीटी कर दो, काटा पीटी करने के बाद आपका अंडर रूट बी प्लस है और अपॉन बी माइनस ए जाएगा। बात समझ में आ गई? ये था ट्रिग्नोमेट्री की आज की हमारी सेकंड लेक्चर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और है लेकिन मैं आपको होमवर्क में दूंगा, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी रेशियो थीटा के लिए निकालना है। भाई देखो बस समझ लो, पहले हम बता देते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपने करना है, ईमानदारी से हमको करके दिखाना है। इतनी मेहनत करने के बाद आपने कुछ सीखा कि नहीं सीखा? ऑब्वियसली सर सीखा होगा 100%। तो कुछ नहीं करना है, एक ट्राइंगल बनाना है प्यारा सा। बनाने के बाद आपको क्या करना है, साइन थीटा। साइन थीटा कौन होता है भाई? पी बाय एच होता है। क्या होता है? पी बाय एच। तो पी कौन है यहाँ पे? ए स्क्वायर माइनस, और एच कौन है यहाँ पे? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। बस, तो इनका स्क्वायर कर दीजिए, इनका स्क्वायर कर दीजिए, फिर ये बंदा निकाल दीजिएगा और फिर इजीली आप जो है tan रेशियो आपको निकालना है। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा नन्हे मुन्ने बच्चों वाला क्वेश्चन अब आपके लिए है। इसको आप मुझे करके कमेंट जरूर दीजिएगा, ठीक है? ये मैं होमवर्क दे रहा हूं आपको होमवर्क दे रहा हूं कि भाई हम इतनी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप भी कुछ हमारे लिए मेहनत करेंगे कि नहीं करेंगे? तब हम ही करेंगे। अरे भैया, प्रैक्टिस कैन मेक अ परफेक्ट मैन। ये हमारी लेक्चर 2 का आपके लिए बहुत प्यारा सा होमवर्क है। समझ में बात आ गई? एकदम क्लियर हो गया? तो ये थी हमारी आज क्लास में। जल्दी हम आपको जो है नई क्लास लेक्चर 3 ट्रिग्नोमेट्री पे ले चलेंगे और हमारा जो अगला टॉपिक होगा ट्रिग्नोमेट्री का बहुत प्यारा टॉपिक होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स होगा। उसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको कराएंगे। और तब तक के लिए गुड बाय। ओके।